नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक किताब का रिव्यू करना चाहूँगा। उस किताब का नाम है पोलियाना। पोलियाना लगभग 115 साल पुरानी किताब है जो कि अमेरिका में पढ़ी जाती है। पोलियाना कहानी है एक 11 साल की लड़की की जो कि काफ़ी आशावादी होती है। वो हर चीज़ में आशा को ढूंढती है। पोलियाना की माता भागकर एक लड़के से शादी कर लेती है और पोलियाना के जन्म के 2 साल बाद पोलियाना की मां की मृत्यु हो जाती है और उसके 3 साल बाद पोलियाना के पिता की भी मृत्यु हो जाती है। पोलियाना अनाथ हो जाती है और उसको एक चर्च गोद ले लेता है और पोलियाना चर्च के साथ रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद चर्च को ये पता लगता है कि पोलियाना की एक आंटी पॉली हैं जो कि दूसरे शहर में रहती हैं और वो काफ़ी अमीर हैं और उनके पास कोई भी बच्चा नहीं है। चर्च पोलियाना की आंटी पॉली को एक पत्र लिखता है और उनसे कहता है कि आपकी भांजी हमारे पास है, उसके माँ बाप की पिछले कुछ वर्षों में मृत्यु हो गई है, क्या आप अपनी भांजी को अपने साथ रखना चाहेंगी। पत्र को पढ़ने के बाद आंट पॉली पहले तो काफ़ी हिचकिचाहट में मना कर देती हैं, लेकिन उसके बाद वो इस बात पे राजी हो जाती हैं कि वो पोलियाना को अपने पास रखेंगी। वो वापस चर्च को पत्र लिखती हैं और कहती हैं कि वो पोलियाना को अपने साथ रखना चाहती हैं। पोलियाना को जब ये पता चलता है कि उसकी चाची आंटी पॉली उसे रखने के लिए तैयार हो गई हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। वो अपना सामान पैक करके आंटी पॉली के पास जाती है। आंटी पॉली एक गांव में रहती हैं जो कि बेहद अच्छा और खूबसूरत गांव है। आंटी पॉली उस गांव की सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में से एक होती हैं। उनके पास एक बड़ा सा बंगलो विला होता है, इसमें 7 से 8 कमरे होते हैं। वो अपनी नौकरानी नैन्सी को बुलाती हैं और कहती हैं कि मेरी 11 साल की भांजी पोलियाना यहाँ पर रहने आ रही है। तुम ऊपर एक गंदा कमरा पड़ा है जिसमें कोई पंखा नहीं है, झाले लगे हैं, वो कमरा पोलियाना को दे दो, पोलियाना उसमें रहेगी। नैन्सी थोड़ा सा शर्मा जाती है, थोड़ा सा घबरा जाती है और वो पूछती है कि घर में इतने कमरे पड़े हुए हैं तो आप पोलियाना को, अपनी भांजी को, वो ख़राब कमरा ही क्यों रहने के लिए देती हैं। जिसके जवाब में आंटी पॉली कहती हैं कि नैन्सी, तुम्हें जितना कहा जा रहा है तुम उतना ही करो। पोलियाना को ऊपर पड़ा एक बेहद ख़राब कमरा दे दिया जाता है जिसमें कोई खिड़की नहीं होती है, कोई पंखा नहीं होता है, सिर्फ एक रोशनदान होता है। पोलियाना अपनी आंटी पॉली के पास पहुंचती है और बेहद खुश होती है। वो आंटी पॉली को अपने गले लगाना चाहती है, लेकिन आंटी पॉली उसे धक्का दे करके पीछे कर देती हैं और कहती हैं कि पोलियाना, मेरे साथ कोई मजाक नहीं, गंभीर रूप से यहाँ पर रहो। तुम इस घर के नियम समझ लो। तुम्हें नाश्ता सुबह 7 बजे मिलेगा, दोपहर का खाना 1 बजे और डिनर शाम को 8 बजे। अगर तुम इस समय नहीं आती हो तो तुम्हें खाना या नाश्ता नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें सज़ा मिलेगी। वो पोलियाना को कहती हैं कि वो नैन्सी के साथ जाए और ऊपर अपना कमरा देख लें। पोलियाना नौकरानी नैन्सी के साथ आंटी पॉली के घर में ऊपर जाकर के अपना कमरा देखती है, जहाँ पर झाले लगे होते हैं, कोई भी पंखा नहीं होता, सिर्फ एक रोशनदान होता है। उस कमरे को देख करके पोलियाना कहती है कि ये कमरा तो बेहद खूबसूरत है, ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यहाँ रहने पे। ये देखकर नौकरानी नैन्सी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि इस कमरे में ऐसा क्या खास है जो तुम इतना खुश हो रही हो, ये कमरा तो बहुत बेकार है। पोलियाना कहती है कि अगर मैं यहाँ पे एक स्टूल लगा करके रोशनदान से देखूंगी तो मुझे पूरा गांव दिखाई देगा, पूरी घाटियाँ दिखाई देगी, पहाड़ दिखाई देंगे, और मुझे मेरे पापा ने मरने से पहले एक खेल सिखाया था, उस खेल का नाम है ग्लैड गेम। ग्लैड गेम यानी कि किसी भी परिस्थिति में हमेशा खुश रहो। नैन्सी कहती है कि ये ग्लैड गेम क्या है और तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने क्या और क्यों सिखाया। तो पोलियाना नौकरानी नैन्सी से कहती है कि मैं तुम्हें ग्लैड गेम खेलना सिखा दूंगी। अगले दिन पोलियाना देर से उठती है और ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो जाती है, तो उसकी आंटी पॉली उसे ब्रेकफास्ट देने से मना करती हैं और उसे डांटती हैं और कहती हैं कि तुम्हें अब ब्रेड बटर और जैम खाने में नहीं मिलेगा, तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम नैन्सी पोलियाना के साथ ज़मीन पर बैठ कर के दूध रोटी खाओ। इस बात को
पोलियाना शहर स्वीकार कर लेती है और वो नैन्सी के साथ दूध रोटी खाने लगती है। और वो नैन्सी से कहती है कि वो बहुत खुश है, उसे ब्रेड बटर या जैम नहीं पसंद है, बल्कि उसे दूध रोटी बहुत अच्छा लगता है और दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है, रोटी स्वास्थ्य के लिए और भी अच्छी होती है। ये बात सुन के नैन्सी कहती है कि तुम आखिर कैसे इतने खुश हो सकती हो इस सज़ा पे। तो पोलियाना कहती है कि मेरे पिताजी ने मुझे ग्लैड गेम सिखाया था। तो नैन्सी कहती है कि आखिर ये ग्लैड गेम क्या है। तो पोलियाना उसे बताती है कि जब वो 6 साल की थी तो वो एक बार जिद कर रही थी अपने पापा से कि उसे एक डॉल चाहिए खेलने के लिए, एक अच्छा खिलौना चाहिए खेलने के लिए, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उसके पापा उसके लिए कोई भी डॉल नहीं ला पाते हैं। तो वो उसके लिए एक बैसाखी ले आते हैं और कहते हैं कि इस बैसाखी को देखो बेटा, और ये खुश रहो कि तुम्हें बैसाखी का सहारा ज़िंदगी में नहीं लेना पड़ रहा है। अगर तुम्हारे पास गुड़िया नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास ज़िंदगी की सारी चीज़ें हैं, तुम दौड़ सकती हो, बच्चों के साथ खेल सकती हो, एक गुड़िया के पीछे क्यों परेशान हो, क्यों आंसू बहा रही हो। तो वो पोलियाना नैन्सी से कहती है कि ये सीख मुझे मेरे पिताजी ने सिखाई थी, इसलिए मैं किसी भी विपरीत परिस्थिति में हमेशा खुश रहती हूँ। रोज़ सुबह 9 बजे पोलियाना की आंटी पॉली अपने काम पे बाहर निकल जाती हैं। उस दौरान पोलियाना अपने घर से बाहर निकलकर पूरे गांव में इधर उधर घूमती है और वो देखती है कि गांव में सभी लोग बेहद परेशान हैं। कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को लेकर के परेशान है और वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रही है। गांव में पोलियाना कई लोगों से मिलती है। वो एक महिला से मिलती है जिसके दोनों पैर नहीं है और वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में है। वो अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है और कई दिनों से कपड़े नहीं बदलती है, घर के बाहर नहीं झाँकती है और कुछ भी नहीं खाती है। पोलियाना उस औरत से मिलती है, उसे कहती है कि आपके सिर्फ पैर ही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, भगवान ने आपको बहुत अच्छा चेहरा दिया हुआ। पोलियाना उस औरत का मेकअप करती है और उसे एक शीशा दिखाती है और कहती है कि देखिए आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं, आप घर के बाहर निकलिए। पोलियाना गांव में ही एक दूसरे लड़के से मिलती है जिसकी उम्र लगभग 15 साल होती है। वो एक अनाथ आश्रम में रहता है, उसके माता पिता नहीं होते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा दुखी और डिप्रेशन में रहता है कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पोलियाना उस अनाथ लड़के को भी बताती है कि वो उसके पास सब कुछ है, वो बहुत कुछ कर सकता है, वो उसे आशा और उम्मीद की किरण दिखाती है। फिर पोलियाना उस गांव में एक तीसरे शख्स से मिलती है जो कि एक राइटर होता है जिसका लेखक का करियर ख़त्म सा हो जाता है क्योंकि उसकी उंगलियों में एक बीमारी हो जाती है और वो अब लिख नहीं सकता। पोलियाना उसे भी उत्साहित करती है, उसे भी इनकरेज करती है और कहती है कि लेखक महोदय, अगर आप लिख नहीं सकते तो क्या हुआ, आप रेडियो पे अपनी आवाज़ दे सकते हैं, आप अपनी कहानियाँ बेच सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसकी बात सुन करके वो लेखक अपनी कहानियाँ रेडियो को बेचना शुरू कर देता है और बहुत सारी कोशिशें करता है। इस तरह से पोलियाना पूरे गांव को एक आशा और उम्मीद की किरण दिखा देती है। पूरा गांव बिल्कुल खुश रहने लगता है, पूरे पैशन और जोश के साथ काम करने लगता है और पोलियाना देखते ही देखते गांव में सुपर स्टार हो जाती है। जब पोलियाना की आंटी को ये बात पता चलती है कि उसके नौकरी पे जाने पर पोलियाना गांव में इधर उधर घूमती है और कई परिवारों से मिलती है तो वो बेहद नाराज़ होती है और वो पोलियाना का घर से निकलना बंद कर देती हैं और वो पोलियाना का नाम एक स्कूल में लिखा देती है। पोलियाना कुछ दिनों तक स्कूल जाती है और एक दिन स्कूल से लौटने के दौरान पोलियाना का एक्सीडेंट एक बड़े ट्रक से हो जाता है। पोलियाना की आंटी को एक फ़ोन आता है और उनसे बताया जाता है कि उनकी भांजी पोलियाना बेहद गंभीर तरीके से घायल हो गई है, वो उसे आकर के अपने घर ले जाएं। पोलियाना की आंटी पॉली घटना स्थल पर पहुंचती हैं और पोलियाना को लेकर के एक अस्पताल जाती हैं। अस्पताल के ट्रीटमेंट के बाद वापस पोलियाना को उसके घर भेज दिया जाता है। पोलियाना ठीक नहीं होती है। फिर पोलियाना को एक बड़े डॉक्टर न्यूयॉर्क से देखने आते हैं। वो पोलियाना को देखने के बाद कहते हैं आंटी पॉली से कि पोलियाना अब अपनी ज़िंदगी में कभी भी दोबारा चल नहीं पाएगी। ये बात सुनने के बाद पोलियाना की आंटी पॉली का जो बिहेवियर होता है, जो व्यवहार होता है पोलियाना के प्रति, वो सख्त से काफ़ी नरम हो जाता है। वो पोलियाना को काफ़ी प्यार करने लगती हैं और अंततः आंटी पॉली पोलियाना को ये खबर सुनाती हैं कि पोलियाना अब कभी भी वापस अपने पैरों पे चल नहीं पाएगी। ये बात सुनने के बाद पोलियाना
काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी हो जाती है और वो डिप्रेशन में चली जाती है। वो सारी चीज़ें जो वो करती थी वो करना छोड़ देती है। वो पोलियाना जो पूरी दुनिया को उम्मीद की किरण दिखाती थी, वो खुद डिप्रेशन, अवसाद का शिकार हो जाती है। उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और 2 महीनों के अंदर उसका 13 किलो वज़न कम हो जाता है। और आखिर में जब गांव वालों को ये बात पता चलती है कि पोलियाना के साथ ऐसी घटना हुई है, तो गांव वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वो महिला जिसको पोलियाना ने उम्मीद की एक किरण दिखाई थी, वो पोलियाना के पास आती है और वो कहती है पोलियाना से कि तुम ग्लैड गेम खेलो, वो ग्लैड गेम जो तुमने पूरे गांव को सिखाया था, वो ग्लैड गेम जो तुम्हारे पापा ने तुम्हें सिखाया था, वो ग्लैड गेम जिसके माध्यम से तुमने पूरे गांव का माहौल खुशहाल कर दिया है। अब तुम आखिर कैसे डिप्रेशन में रह सकती हो? वो महिला पोलियाना से कहती है कि वो उठे, अगर वो चल नहीं सकती तो वो अपने हाथों से चले, वो पढ़े लिखे, इधर उधर घूमे, व्हील चेयर पर रहे, वो इस तरह से डिप्रेशन का शिकार ना हो। पोलियाना उस महिला की बात सुनने के बाद उत्साहित हो जाती है और वो फिर से व्हील चेयर पे चलना शुरू कर देती है। कुछ दिनों के बाद वो लेखक जिसकी पोलियाना ने मदद की थी, वो पोलियाना से कहता है कि यहाँ से 600 किलोमीटर दूर एक वैद्य हैं जो तुम्हारी तरह ना चल सकने वाले लोगों की मदद कर रहे हैं, तुम्हें वहाँ पे जा कर के रहना चाहिए, तो शायद तुम ठीक हो जाओ। पोलियाना की आंटी पॉली पोलियाना को उस वैद्य के पास भेज देती हैं और 4 महीनों के बाद पोलियाना अपनी आंटी पॉली को एक पत्र लिखती है। उसमें कहती है कि आज मैं 20 कदम चली उस डॉक्टर की मदद से, मैं 20 कदम चली बिना किसी व्हील चेयर की मदद से, बिना किसी सहारे से। 6 महीने बाद पोलियाना पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और वो वापस चलने लगती है, गांव में घूमने लगती है। दोस्तों, ये किताब आप पढ़िए, ये किताब बहुत अच्छी है।